तो जब आप बात करते हैं किसी इंजीनियरिंग बिल्डिंग की तो सबसे पहले आपके ध्यान में आता है कि जो हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है जो कि आपका घर हो सकता है या फिर कोई आपकी पाठशाला स्कूल हॉस्पिटल्स। तो ये जो बिल्डिंग्स होते हैं इसको हम कंक्रीट स्ट्रक्चर कहते हैं और उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो काफ़ी इजी होते हैं, नॉट इजी बट हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी स्टील स्ट्रक्चर की होती है। तो क्या है स्टील स्ट्रक्चर? आज हम इसी वीडियो में उसको जानेंगे। हमारी एक्चुअली साइट विजिट हुई थी और जो हमारा पिछला सब्जेक्ट था पिछले सेम में वो डीएसएस था, डीएसएस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से उसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है, कि कौन से डिज़ाइन में उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारी साइट विजिट भी गई थी, तो उसी साइट विजिट के लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले आपको रेफरेंस दिया जाता है एक रेफरेंस बुक का। तो मैं चाहूँगा कि आप रेफरेंस बुक ना यूज़ करें क्योंकि जो आपके टीचर है वो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे और अगर आपको पचगाड़े सर जैसे अच्छे टीचर है तो फिर वाकई काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके पास वैसे नहीं है और आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो गेट वाला का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स है। जैसे कि एक मैंने चेतन सक्सेना सर से पढ़ा था डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और अभी भी उनको ही फॉलो करता हूँ मैं। आप पढ़ सकते हैं या गंभीर की बुक है और काफ़ी गंभीर है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझेगा क्योंकि काफ़ी हाई लेवल के ये जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं या फिर जो एमटेक करते हैं वो भी पढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, फिर ये बुक आपको रेफरेंस किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है स्टील टेबल का। तो स्टील टेबल क्या है? एक टेबल होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दिए जाते हैं डिफरेंट सेक्शन के। आपके पास सेक्शंस होते हैं आई सेक्शन, एल सेक्शन जिसको आप एंगल सेक्शन भी कहते हैं, और फिर सी सेक्शन होता है जिसको चैनल सेक्शन भी कहा जाता है, टी सेक्शन है। इस तरह के सेक्शंस होते हैं और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके, जैसे कि उसको डिफरेंट वेट के अनुसार उसको क्लासीफाई किया है। जैसे कि ISLB तो इसको हम कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, ISHB तो इसको कहेंगे हम इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। तो इस तरह से उसमें टाइप्स होते हैं। आप जब स्टील टेबल जब आप देखोगे तो अभी जब मार्केट में है ना वहाँ पे अलग अलग टीचर्स के अलग अलग स्टील टेबल आते हैं। अभी मार्केट में मेरे दोस्त ने जो 100 रुपये वाले लिए थे वो भी है। फिर मेरे एक दोस्त था मैगी, उसने हमें एक स्टील टेबल दिया था तो वो भी है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम को जाए तो ध्यान रखें कि जो स्टील टेबल होता है उसका एक पर्टिकुलर IS कोड है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो वही आप यूज़ करिए। और एक होता है IS कोड। तो IS कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो IS कोड में आपको आता है IS कोड IS 800 2007 का है, जो कि 800 कोड है। उसमें भी पार्ट्स है जैसे कि लोड कैलकुलेशन के लिए भी आते हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 तक है IS कोड 800 में। तो इस तरह से नंबर ऑफ IS कोड्स है और उसके अनुसार अगर आप ट्रस वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए IS आई थिंक पार्ट 3 है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है। और ये कुछ क्या कहेंगे आप मटेरियल्स थे जो कि आपको आपके पास रखना पड़ेगा जब आप डिज़ाइन का सब्जेक्ट पढ़ते हो, DSS स्ट्रक्चर उसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी जो साइट है उसके बारे में बात करते तो हम अभी जो साइट है वो आप ही गए थे और मैं धीरे धीरे यहाँ पे पिक्चर्स लगाते जाऊँगा ताकि आप मुझे देखकर बोर ना हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है, स्ट्रक्चर्स है। तो ये बेसिकली अमरावती में स्थित एक MIDC एरिया है। तो हमने MIDC की एरिया क्यों चुना? तो देखिए जब स्टील के बारे में बात आती है तो आप देखिएगा कि अगर आप आपके आसपास देखोगे जहाँ पे अभी आप देख रहे हो तो वो एक्चुअली कंक्रीट का होगा। आप अभी आपके क्लास शायद आपके रूम में बैठे होंगे तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइड किए गए हैं, बीम्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो वो जनरली कैसा है कि जो स्पैन्स होते हैं ना वो लिमिटेड होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर तक चले जाओगे। लेकिन आप जब अभी आप में से मोस्ट ऑफ द जन अगर ट्रैवल करते हो ट्रेन से तो आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे। तो रेलवे स्टेशन में आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो है नामो निशान नहीं है आपकी इस कॉलम का, आपकी इस बीम का, कंक्रीट के। आप वहाँ पे भी कॉलम होते भी होते लेकिन वो स्टील के होते। तो क्यों होते? क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग स्पैन प्रोवाइड करना पड़ता है और लॉन्ग स्पैन में जब बात आती है तो कंक्रीट वहाँ पे डिफ्लेक्ट कर जाता है और ज़्यादा साथ देता है आपका स्टील। तो इसीलिए हम वहाँ पे जनरली, और आप जब एरोप्लेन, मैं तो अभी एरोप्लेन से नहीं गया हूँ कभी, लेकिन आप एयरपोर्ट देख सकते हैं, नागपुर का जा सकते हैं आप, उसको विजिट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो भी स्ट्रक्चर होता है वो स्टील का ही बना रहता है। और फिर कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा झगड़ा होता है हर बार जब बात आती है कंक्रीट की। तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और उसी तरह से इसका भी आता है। लेकिन देखिए जब आप बात करते हैं मेंटेनेंस की या फिर रिपेयर वर्क का तो जो स्टील स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मतलब
मेंटेनेंस उसका अच्छा हो जाता है। जैसे कि अभी आपका अगर बीम कहाँ से अगर डिफ्लेक्ट हुआ है तो फिर उसको अगर आप रिपेयर करते तो काफ़ी थोड़ा सा टीडियस वर्क हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्टील स्ट्रक्चर अगर डिफ्लेक्ट हो गया तो उसको आप जल्दी से रिपेयर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जो साइट पे साइट वर्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या कहेंगे आप कि जल्दी हो जाता है, फास्ट रिपेयरिंग वर्क होता है। तो इस तरह से, और एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। आप अभी यही देखिए कि हम वहाँ पे गए थे तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो होते हैं ऑटोमेटिकली। हम पहले एक छोटा सा सर का ही एक जादू सर का उनका एक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डाला था। तो वहाँ पे हमने स्ट्रस दिखे, फिर एक मूवेबल क्रेन दिखी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वजन को उठाने में, क्योंकि आप पता है अभी वेट जो स्टील का होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको आपको वेट इधर से उधर करना पड़ता है। तो वर्कर काफ़ी, मतलब हमने देखा तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो उसको मतलब इंडस्ट्री में जो इन मशीनरीज थे वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए गए थे। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि ये काफ़ी बड़ी मतलब बिल्डिंग है, राफ्टर्स है यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक देखिए मैं अभी बैकग्राउंड वॉइस देता हूँ, आपको समझ आ जाएंगे तो कि मैं देखिए जो किस स्टील पे होता है बात ना वो नंबर ऑफ एंगल्स और सेक्शन से मिलके बनता है, और वो सेक्शंस बनाने के लिए आपको उसको एक पर्टिकुलर हिस्से में काटना पड़ेगा, एक शेप में काटना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे ये जो अंकल जी है वो जो कर रहे हैं वही एक काटने की प्रक्रिया है कि उसको किस तरह से काटा जाता है। तो ये देखिए ये जो काम है वो काफ़ी स्किल्ड लेबर का है, तो ये काफ़ी बखूबी तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या नहीं, एक ये जो है गैस कटिंग कहते हैं, और ये जो है अभी देख रहे हैं इसको लेज़र कटिंग कहते हैं। एक प्लाज्मा कटिंग करके भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी ये एक लेज़र कटिंग है। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है, और ये आपने आयरन मैन जैसे मूवी में देखा होगा, तो जो सिमिलर है क्योंकि वो भी स्टील का ही है और ये भी अभी स्टील का ही काम चले। ये देखिए ऑटोमेटिक है, यहाँ पे पहले सभी चीज़ें जो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी कि कैसे इसको काटा जाएगा, और फिर नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे ये इन्होंने लगाए थे, तो इस तरह से ये काटा जाएगा। और ये एक 1.2 करोड़ की मशीन है, उन्होंने हमें कहा था। तो ये काफ़ी यहाँ की सबसे कॉस्टलीस्ट मशीन है, इसका फुल्ली ऑटोमेटिकली वर्क है। देखिए यहाँ पे वो बाहर निकाला, अभी अंदर भी आ रहा है, और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में आप देखोगे कि कटिंग जो है लेज़र से वो चालू हो जाएगी। सो दैट्स देखिए काफ़ी छोटा जो अमाउंट एक लेज़र जैसा वहाँ पे निकलती है और फिर वो उसको काट देती है। तो इसी तरह से जब भी अब बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं उसको भी किया जाता है। और जब मैनुअली होता है ना तो वहाँ पे एक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो हीट है वो कम हो और जो सरफेस है वो स्मूथ रहे। तो अभी वो जो है ना आपको पानी दिखेगा अगले वीडियो में, फ़िलहाल तो इसको मैं भी कट करता हूँ और अगली इस पर शिफ्ट होंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये वही है, इस जो अपनी 1.2 करोड़ की मशीन है उसका ये है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंट दिखाई थी कि इस तरह से इसमें होता है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, सभी आप इसमें डाल दीजिए डेटा। और एक क्रेन, और मैंने जैसे आपको बताया था कि वो जो क्रेन है ये इसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये देखिए ये फिर से वही अपना पता है मुझे, आप वो आयरन मैन की फील आती है। और हमने जब भी देखा था तो आप अगर बैकग्राउंड वॉइस सुनेंगे तो वही कहा हमने कि या दैट्स आयरन मैन थिंग। लेकिन हाँ इसका पर्टिकुलर नाम भी है, मैं इसको थोड़ा सर्च करके यहाँ पे लिख दूँगा। और फिर ये ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे ये देखिए, ये वो पानी बोल रहा था मैं, वही चीज़ है ये, उस पर डाला जाता है ताकि वो स्मूथ हो सके और हीट जो है। और फिर हम जो नीचे से है चल के ऊपर आए थे, और ये उनका क्या बोलेंगे फर्स्ट फ्लोर का है। तो यहाँ से फिर वो लोड करते हैं ट्रक्स में, और फिर ट्रक्स अपने ये देखिए सभी मटेरियल वहाँ से ऊपर भी एक क्रेन है टन, ये करीब करीब 5 टन की थी शायद वो क्रेन। ये सभी क्या बोलते हैं, और ये इनका ऊपर का जो रूफ़ है इंडस्ट्रियल ये है, इन्होंने काफ़ी लॉन्ग रूफ बनाया है और देख सकते हैं आप यहाँ पे, और काफ़ी बेहतरीन बनाया है। और ये हमारे टीचर्स हैं कुलनाडे सर और हमारे डॉक्टर पचगाड़े सर। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री को विज़िट की। यहाँ पे हमारा जो पर्पस था, हम यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए आए थे। हमारा जो सब्जेक्ट है DSS, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमने आज बहुत सारा नॉलेज गेन किया, और साथ ही हमारे साथ हमारे सर भी थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई आज जो एक्चुअल प्रैक्टिस में होती है। तो आज जो बाकी के जो डाउट थे वो सभी आज क्लियर हो गए। और प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर जैसे कि राफ्टर, आज प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर देखे हमने। राफ्टर फिर जैसा कि आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग में
इस बिल्डिंग में जो देख रहे हैं वो जो नीचे का जो पोर्शन है वो आरसीसी से कंस्ट्रक्ट हुआ है और वो जो बाकी का जो ऊपर का, जो पोर्शन है ऊपर का वो स्टील स्ट्रक्चर जो है इसको हम संभाल के वो जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको वो जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको हम प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाँ, तो अभी हमें जाना पड़ेगा अभी हमें जाना पड़ेगा ये सिक्योरिटी वाले हाँ हाँ ले रहे